Welcome day one smart classes. M1 B for book, M for math, 1 for 1 क्लास, यानी 1 क्लास का मैथ मैं आपको बना दूँ। T for टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी T1 डिस्कस कर चुके हैं, T1 ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 2 की। टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपीयर हुए थे 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, यानी हर लेवल के बच्चों को अपीयर किए थे। क्योंकि हम जो क्लास चलाते हैं वो कौन सा क्लास है? फंडामेंटल क्लास है। फंडामेंटल क्लास, इसमें सिर्फ फंडामेंटल क्लास किया जाता है। कोशिश किया जाता है कि 3 क्लास के बच्चों को भी एक फंडामेंटल क्लास को कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अनस सेकंड क्लास A प्लस रिजल्ट है, राफिया सेकंड क्लास B प्लस रिजल्ट आया हुआ है, अरीफा सेकंड क्लास A आया हुआ है, मंतसा 6 क्लास A प्लस आया, सबिहा थर्ड क्लास C रिजल्ट आया हुआ है, अब्दुल रहमान 6 क्लास C प्लस रिजल्ट आया, C रिजल्ट आया, इखलाकुर रहमान थर्ड क्लास A प्लस रिजल्ट आया, इमामुद्दीन 6 क्लास A प्लस रिजल्ट, जियाउर रहमान 8 क्लास A रिजल्ट आया हुआ है। अब देखिए ये बहुत सारे बच्चों को क्या, एक तो इंग्लिश मीडियम है, एक हिंदी मीडियम है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसा है? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में उनको दिक्कत होती है, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी ये मैथमेटिक्स है, यहाँ आपको मैथ है, यहाँ आपको कंसेप्ट मैथ में इंग्लिश और हिंदी नहीं होता है। यहाँ मेन चीज मैथ थोड़ा सा समझा दिया जाता है तो आप बना सकते हैं, तो आपको रिजल्ट लगभग अच्छा आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 बार अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर से आपको क्लास लिया जाएगा तो आपको अच्छे से तब समझाया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का, जितने बच्चों का रिजल्ट A प्लस से यानी 100/100 स्कोर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? मेन चीज यही प्रॉब्लम, ये 2 क्वेश्चन का ऐसा प्रॉब्लम पैटर्न है। ठीक है, A1 स्मार्ट का आपको सीट मिलेगा, वहां पे आप दे सकते हैं। 11 टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं, अभी देखिए 11 टेस्ट सीरीज हमारे पास है। ऑलरेडी T1 डिस्कस क्लास में किया जा चुका है। अब हम T2 के बारे में बात करें। अब देखिए इसमें क्या करना, प्लस करना है। अब देखिए बहुत सारे खंड बना रहेगा, इसमें प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस है, तो अब क्या करना है, यानी सब कोई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इस खंड की बात की, इसके सामने कौन सा 2 है, इसके सामने 2 है, तो 2 में से 2 जोड़ेंगे क्या? 4 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को आपको प्लीज आपको इसी तरह से ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे इस खंड की अगर बात की जाए, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है, इस खंड की बात की 2 कितना 2, अब मैं 0 मिलाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 ये इस खंड के सामने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, यही 2 नंबर को आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें जोड़ के ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो 2 में 0 जोड़ाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है, 2 में 1 जोड़ाएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का आपका सोल्व हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस खंड की बात की जाए, इस घर की बात की जाए, इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है, तो यहाँ पे जस्ट आपको चला जाना है और इसका देखना है, यहाँ पे 2 है 1 है तो कितना 3 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। वही अगर 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर जैसे 20 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इस तरह से आपको बोलेगा ऐड करके, वहां पे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जस्ट लेवल उठा जाता है तो वो क्या 3 क्लास 4 क्लास 5th क्लास का बन जाता है। अब देखिए जस्ट पैटर्न सेम, यहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे जस्ट देखिए आप, यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे 3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे इस घर की बात की, इस घर की बात, इसके सामने क्या 2 है, इसके सामने 4 है, लेकिन घटाने के लिए क्या हो जाए? बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम माइनस करते हैं। 4 में से 2 माइनस हो तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 है 3 है, उसका जस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, इस घर की अगर बात की जाए, इसमें से क्या होगा? इस घर के सामने ये 2 है, इसके सामने क्या है? 5 है, तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट छोटा सा माइंड है, आपको जस्ट चलना चाहिए। जो 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे हैं, तो अगर 11 टेस्ट सीरीज आपको अगर मिलेगा तो आपको 20 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट आपको दिया जाएगा आपको सोल्व करने का, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आज इजी वे से होगा। अब 3 में से 3 घटाएगा तो क्या 0 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये घर बचा, इस घर के सामने 1 है, इसके सामने 5 है, तो 5 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से ये सारा क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन इस तरह से बना सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है एडिशन का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न, एक पैटर्न यहाँ पे देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा 6 है 9 है, अब इसमें कितना रखेंगे कि 9 हो जाएगा? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जस्ट 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। अब देखिए ये जस्ट बैलेंस, जो इक्वल जो होता है, इक्वल का जो सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस होता है। बैलेंस में क्या होता है? तराजू होता है, यानी यहाँ पे तराजू, 2 तराजू रखा हुआ है, यहाँ पे दोनों को बैलेंस करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अब देखो 0 है, यहाँ 9 है, यानी इस 9 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जस्ट 9 आप राइट डाउन कर दिए तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 0 यहाँ पे बन जाएगा। 9 में से अगर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 0 माइनस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपको पैटर्न है, ये पैटर्न एक तो ये पैटर्न क्वेश्चन हो गया है इस तरह का, एक ये पैटर्न क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न वाइज क्वेश्चन आपको आते हैं, यही अगर 6th क्लास 4th क्लास की अगर बात की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4th क्लास 3 क्लास के तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे दो डिजिट 3 डिजिट का आपको मिलेगा, 2 3 4 है 2, आप 1 क्लास 3 4 4 4 3 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 47 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न में क्वेश्चन जो होता है आपके पास क्या होता है, 4 हो 9 है, ठीक है, अब 3 है 2 है, अब यहाँ देखिए हासिल वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, 12 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1, 2 1 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ध्यान रखना है, तो जस्ट हासिल हो, यहाँ पे एक पैटर्न क्वेश्चन है। मेन चीज बच्चे आप कोशिश किया करें क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने के, एक एक 2 क्वेश्चन पैटर्न का बना लेते हैं तो आपको आगे जो स्टेप है आगे चलने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को 3 क्लास 4 क्लास में कैसे, तो यहाँ भी इस तरह से 4 3 के नंबर दे, यहाँ पे माइनस कर देगा सब कुछ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर देगा, तो यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो भी चीज इस तरह से आप फटाफट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर 10 प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 9 में से 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से बोलेगा एक जंप करेगा, एक जंप कर, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। इस तरह से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न है, एक तो आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पैटर्न देखिए, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पे 3 में से 1, अब देखिए 1 को 1 से आपको घटाना पड़ेगा, अब 10 को 10 के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 को अगर 10 के साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 2 3 5 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 61 हो जाएगा। यहाँ पे आप सपोज आप कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे, मैथमेटिक्स सबसे अच्छा नंबर होता है, अगर आप ऐड करते हैं थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो पूरा क्वेश्चन ही करते, आंसर देख के नंबर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखे होंगे। अब दूसरा पैटर्न जो क्वेश्चन का यहाँ पे घूम जा रहा है, मिक्स प्रॉब्लम जब आएगा ना तो प्लस माइनस एक साथ में रहेगा, जैसे प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा, इस तरह से मिक्स रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों को दिया मेन चीज प्रॉब्लम क्या होता है, लाइफ में कभी भी एडिशन इस तरह से नहीं होता है, एडिशन जो आता है इस तरह से नहीं आता है। एडिशन कभी भी आता है लाइफ में तो किस तरह से आता है, एडिशन जो वर्ड प्रॉब्लम आता है, किसी ने 4 रुपए लिया, जो भी आप मार्केट गए, मार्केट से परचेज किए इतना सामान या कपड़ा खरीदे, जो भी चीज सब्जियां खरीदे, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आता है। एक तो हिंदी में आता है, जो हिंदी के बच्चे हिंदी में आते हैं, तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है वर्ड का, जो एडिशन का जो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पे इसमें वर्ड में प्रॉब्लम होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे, अब 8 3 11 हो गए, 3 2 5, यहाँ पे इन्होंने हासिल अभी आईडी नहीं, यहाँ पे जो बचा है जोड़ने के बाद बचा हुआ है तो वहाँ पे आईडी नहीं किया बच्चे। अब देखिए यहाँ पे कैसे सही हो सकता है बताइए। अब यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे 51 लिखा है, 6 नहीं लिखा, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा आपको, 61 लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब इसी सब क्वेश्चन को देखिए, ये फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। इसी को अगर 6th क्लास 7th क्लास या 12th क्लास में क्या कन्वर्ट कर, जैसे ये क्वेश्चन जो है आपका 11th क्लास में कैसे, 11 12 में कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, वहां पे आप कन्वर्ट है। 11 12 के क्लास का ये क्वेश्चन है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक एक्सिस होता है, 2 एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या अपना 1 2 3 4 नंबर लिख देंगे आप। अब बोलेगा कोई भी नंबर आपको कोऑर्डिनेट कर, जैसे 3 और 4 में आप डोनेट कीजिए, नंबर में किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या प्लस प्लस होता है। जो 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे हैं प्लीज आप इग्नोर किया कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हायर लेवल में जस्ट आपको बताया जा रहा है, जस्ट आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न आगे इसी पैटर्न पे आधारित है। ये जो क्वेश्चन पैटर्न बना है इसी पैटर्न पे आधारित है, इसी को जस्ट चेंज कर दिया जाता है, पैटर्न यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब देखो 3 4 है तो यहाँ पे 3 चले जाइए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे इसके 3 पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह माइनस प्लस माइनस का पोजीशन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट का बताया, तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आपका बना हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का कंप्लीट होगा। बहुत सारे पैटर्न है, इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, हर चीज को थोड़ा थोड़ा खुद करके देखना। देखिए जब तक आप खुद से नहीं करते, तो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा है, लेकिन जब तक आप इसमें सोचिएगा नहीं, आप समझिएगा नहीं, तब तक ये आपका नहीं बन सकता, नहीं हो सकता है। तो प्लीज इसी तरह से आप कॉपी में रख लीजिए, अपने कॉपी में रख लीजिए। एक अगर 3 क्लास 2 क्लास के बच्चे हैं तो प्लीज आप 1 by 1 आप एक नोट्स बनाइए। अपने हाथ का नोट्स जो बनाते हो काफी नंबर 1 होता है, अच्छा भी होता है, एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन 2 क्लास 1 क्लास का आपको 2 क्लास में 1 क्लास का क्वेश्चन बनाना, तो इसी तरह से आप रफ करके आप समझने की कोशिश कीजिए। जितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए